गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड चैप्टर के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे रीडर के। चैप्टर 2 जो मैंने आपको बचपन रीड करवाया था उसके शब्दार्थ। ठीक है, सबसे पहले हम शब्दार्थ करेंगे। डेट 25 अप्रैल लिखोगे। पार्ट 2 चैप्टर का नेम, कक्षा कार्य, शब्दार्थ। इस तरह से आपने बीच में लाइन लगानी है, एक तरफ ब्लैक पेन से, दूसरी तरफ ब्लू पेन से। ठीक है, यहाँ नंबर डाल लेना, मैं नंबर डालना भूल गई। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11। पहला है हमारा ऑलिव ऑयल। चैप्टर में आया था ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल, खुराक निश्चित मात्रा, स्टॉक इकट्ठा करना या संग्रह, दो हैं, एक लर्न करना लिखने दोनों हैं। भुरकना चूर्ण जैसी वस्तु को छिड़कना। छुटपन बचपन, कमतर ज़्यादा छोटा, हष्ट-पुष्ट, तगड़ा या फिर हट्टा खट्टा। अटपटा अजीब सा, आश्वासन भरोसा, सहज आसान। ये हैं हमारे शब्दार्थ। अब है हमारे क्वेश्चन आंसर्स। देखो ये आपकी बुक है, पेज नंबर 10 पे है क्वेश्चन आंसर्स। ऊपर हेडिंग डालोगे संस्मरण से और प्रश्न अभ्यास या फिर प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन 1 है आपका, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। आंसर, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपनी जुराबें धोती थी और जूतों पर पॉलिश करके चमकाती थी। क्या है आंसर? लेखिका क्या करती थी बचपन में इतवार की सुबह अपनी जुराबें धोती थी और जूतों पर पॉलिश करके चमकाती थी। सेकंड क्वेश्चन है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। इसका आंसर देना है। लेखिका कहती है कि तब कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नए थे, जबकि ये आज हर घर में है। लेखिका ने क्वेश्चन पुट करा है कि हमारे समय और तुम्हारे समय में बहुत ज़्यादा दूरी हो चुकी है। कितनी दूरी थी, इस बात पे हमने उदाहरण देने हैं। ठीक है, जो शरबत थी अब किस में बदल गई है, कोक पेप्सी में, कुल्फी आइसक्रीम में, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गए हैं। ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चैप्टर पढ़ाया है, लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाइयों ने क्या कहकर चढ़ाते थे। जब वो चश्मा लगाती थी तो उसका कजन भाई उसको क्या कहकर चढ़ाता था। जब कोई व्यक्ति पहली बार चश्मा लगाता है तो उसे तथा देखने वाले दोनों को ही अटपटा लगता है। लेखक के चचेरे भाई उसकी सूरत को लंगूर की सूरत कहकर चिढ़ाते थे। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी। उनमें से कुछ प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका बचपन में कुल्फी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मजे ले लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल हैं काफल और चेस्टनट, जो जिनके मेन नाम आए हैं काफल और चेस्टनट। ये आपके 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर हैं ये ओरली क्वेश्चन आंसर है, यहाँ आपने नहीं पढ़ने लिखने हैं, तो आप उसको खुद से रीड करोगे और खुद से इसके आंसर निकालोगे। अपने पेरेंट्स की हेल्प से बहुत इजीली निकल जाएंगे। आपने सिर्फ ये 4 क्वेश्चंस लिखने हैं, संस्मरण से और वर्ड मीनिंग लिखने हैं। और इसके लिए आपने न्यू नोटबुक लगानी है रीडर की।
रीडर और बालराम कथा की एक नोटबुक लगेगी। हम सबसे पहले अभी रीडर कर रहे हैं, वसंत कर रहे हैं, तो हम स्टार्टिंग से रीडर ही स्टार्ट करेंगे और जब बालराम कथा करनी होगी तो मैं बता दूंगी आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है वो। तो आप शुरू से ही पार्ट 2 से स्टार्ट करोगे, यहाँ से अपनी नोटबुक न्यू स्टार्ट करोगे और ग्रामर में इसको नहीं लिखना, ग्रामर की बिल्कुल सेपरेट रहेगी नोटबुक। ओके।